नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं माँ कुष्मांडा। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और सृजन की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार था, चारों ओर शून्य छाया हुआ था, तब माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना कर दी। कु अर्थात छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड अर्थात छोटी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसी कारण उनका नाम पड़ा कुष्मांडा। माँ का निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। वे ही ऐसी शक्ति हैं जो सूर्य के तेज को भी सहन कर सकती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित रहते हैं। उनकी सवारी सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, उसके जीवन से रोग, शोक और भय दूर हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों को आयु, यश, बल और बुद्धि का आशीर्वाद देती है। जब सृष्टि की रचना हो चुकी, तब देवता और ऋषि मुनि भी माँ की महिमा को पूरी तरह समझ नहीं पाए। तब माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से सूर्य को प्रकाशमान किया और समस्त लोकों में जीवन का संचार किया। कहा जाता है कि जब देवताओं की शक्तियाँ क्षीण होने लगी, तब उन्होंने माँ का ध्यान किया। माँ ने अपने दिव्य स्वरूप से उन्हें ऊर्जा प्रदान की। उसी ऊर्जा से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े कद्दू की बलि प्रिय मानी जाती है। मान्यता है कि कुम्हड़ा नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है, इसीलिए इसे अर्पित कर भक्त अपने जीवन के कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन पूर्ण श्रद्धा से माँ का पूजन करता है, उसके भीतर आत्मविश्वास और तेज बढ़ता है। उसके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। माँ कुष्मांडा का संदेश है, जब जीवन में निराशा छा जाए तो भीतर की ऊष्मा यानी सकारात्मक ऊर्जा को जगाइए। वही ऊर्जा आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगी। नवरात्रि के चौथे दिन जब भक्त श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करते हैं, तो मान्यता है कि वह दीपक सीधे माँ कुष्मांडा के सूर्य तेज से जुड़ जाता है। माँ की कृपा से साधक के भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत होने लगती है। कथा कहती है कि जो व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो रहा हो, निराशा और भय से घिरा हो, यदि वह सच्चे मन से माँ का स्मरण करे तो उसके भीतर आत्मबल का संचार होता है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। माँ कुष्मांडा केवल बाहरी सृष्टि की रचयिता ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के ब्रह्मांड की भी निर्माता हैं। जब मन अंधकारमय हो, जब रिश्तों में कटुता हो, जब परिवार में अशांति हो, तब माँ की आराधना घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। उनका संदेश स्पष्ट है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक मुस्कान से प्रकाश
फैलाया जा सकता है। जिस तरह माँ कुष्मांडा ने अपने दिव्य मुस्कान से ब्राह्मण की रचना की, उसी तरह हम भी अपने जीवन में प्रेम और विश्वास की छोटी सी ज्योति जलाकर हर अंधकार को मिटा सकते हैं।